Song number 14. Song number 14. Song number 16.
सॉन्ग नंबर 16. शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, उसको यीशु का नाम लो भागेगा, यीशु का नाम लो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से वचन का पालन करो भागेगा, वचन का पालन करो भागेगा, वचन का पालन करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। जूनियर बॉयज नहीं है, जूनियर बॉयज नहीं है यहाँ पे, बाहर गए हैं। वॉलंटियर्स बाहर कोई है? वॉलंटियर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि जूनियर बॉयज बाहर कहीं खेल रहे हैं, कृपया उनको अंदर आकर बैठने के लिए आप थोड़ा सहायता कीजिए, उनको मदद चाहिए, अंदर आ नहीं सकते वो लोग, बाहर खेल रहे हैं अभी भी। రాజేష్ అన్న, జూనియర్ బాయ్స్ వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నారు బయట, మన వాలంటీర్స్ని పంపించండి కొంచెం. Song number 4. Song number 4. पाया मेरा जीवन बदल गया, मैंने पिता को पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया 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 पिता को पाया मेरा जीवन बदल गया। आपका वचन
आइए प्रार्थना करते हैं। 1 जूनियर बॉयज 1 3 बार नहीं बोलते 1, एक ही बार बोलते 1 2 नहीं, आवाज नहीं करते, नहीं, and 3 आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस धन्य समय के लिए। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्व जगत का सृजनार, तारनार, पालनार परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति बढ़ाई करते हैं। पिछले 5 दिनों से प्रभु जी आपकी बहुतायत की अनुग्रह को हमने चखे है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस लेसन के क्लोजिंग लेसन्स के तक प्रभु जी हमें पहुंचाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर अयोग्य दास जो यहाँ पर खड़ा है, वो प्रभु जी संपूर्ण से खाली कीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए, क्रूस कार्ड में छिपाइए, इस्तेमाल कीजिए। हम आपसे विनती करते इस पूरे आंगन को आपके लहू से ढापिए। देखी अनदेखी अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े अधिकार के साथ हम मानते हैं। यहाँ पर केवल प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। आपका महान काम जिस उद्देश्य से प्रभु जी ये VBS अपने रखी है, उस उद्देश्य को आप पूरा कीजिए। हम आपसे विनती करते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज कौन सा दिन है VBS का? कितना दिन है? आवाज नहीं आ रही। अंकल पूछ रहे टीम वर्ड्स क्या है? टीम वर्ड्स कोई एक खड़े होकर बोल सकते हैं। हाँ बताइए, खड़े हो जाइए आप। हाँ वेरी नाइस। अभी गुड सोल्जर ऑफ, हाँ कोई रेफरेंस बताइए। हाँ 2 तिमोथी 2:3, वेरी नाइस। अभी हम लोग अभी तक कितने लेसन हमने सुन चुके हैं? आवाज नहीं आ रही है। हाँ 10 अभी खत्म नहीं हुआ है, ये 10वां है। हाँ 9 खत्म हो चुकी है, ये 10वां है। और इसके बाद कोई लेसन नहीं होगा, ये लास्ट लेसन है। सो हम बड़े ध्यान से इसको, इस स्टोरी को सुनेंगे। ये बहुत ही सत्य जीवित पर आधारित है। ये स्टोरी जो है एक जाम्बिया नाम का एक देश में एक घटी हुई बातें हैं, उसको हम बड़े ध्यान से हम लोग स्टोरी सुनेंगे। यहाँ वहाँ ताकेंगे नहीं, बड़े ध्यान से। जल्द खत्म कर दूंगा मैं, आपके लिए टाइमिंग भी लगा दिया है। ये क्या है, पढ़ सकते हो आप लोग? क्या है? वे ऑफ एस्केप। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ हिंदी में क्या कहते हैं? छुटकारे का, हाँ बचाव का मार्ग या छुटकारे का मार्ग, हाँ छुटकारे का रास्ता। तो यहां पर हम कितने लोगों को देखते हैं?
कितने लोगों को देखते हैं? 2 लोगों को देखते हैं। ये जाम्बिया नाम का एक छोटा सा देश है, उसमें एक घटी हुई बातें हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना है आपको। यहां पर कितने व्यक्ति दिखाई पड़ते रहे आपको? 2। इनका नाम क्या है? इनका नाम एल शेनॉय है, एल शेनॉय। इनके नाम योआनो, इनके नाम एल शेनॉय। ध्यान में आया? तो इनका 4वीं कक्षा जो है, 4th स्टैंडर्ड में वे लोग थे और एग्जाम लिख दिए। एग्जाम लिखने के बाद वे लोग को क्या मिला? समर वेकेशन मिला। क्या मिला? हाँ, जैसा आप लोग को समर वेकेशन मिला है ना, उसी रीति से इनका भी समर वेकेशन हो गया। तो ये लोग क्या करने लगे, ये दोनों दोस्त लोग पक्का दोस्त लोग है, हाँ, थिक फ्रेंड्स कहते हैं ना, वो थिक फ्रेंड्स है। तो क्या किए, दोनों जन घूमने के लिए चले गए। तो योआनो जो है वो एक आम के पेड़ पर वो चढ़ रहा था। आम के पेड़ पर, कहां पर चढ़ रहा था? आम के पेड़ पे चढ़ रहा था। हमारे बीच में आम का पेड़ है ना, हाँ, लेकिन आप लोग चढ़ना नहीं। ये योआनो की बात कर रहा हूं मैं। योआनो कहां पर चढ़ गया था? पुराना आम का पेड़ पर वो चढ़ रहा था। तो ये एल शेनॉय जो है वो उसको दिखाई नहीं पड़ा, तो कहने लगा, योआनो तू कहां है? तो ये ऊपर चढ़ गया था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, ये झाड़ियों के कारण, डालियों के कारण और पत्तों के कारण वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। आपको सब दिखाई दे रहा ना? दिखाई दे रहा ना सबको? हाँ, ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये योआनो क्या कहा? योआनो कह रहा था कि ए एल शेनॉय, मैं यहां पर हूं, देखो मैं पत्ता को खोल के, पत्ता को हटाते हुए और ब्रांचेस को हटाते हुए कहा था, मैं यहां पर हूं कर वो कह रहा था। और एल शेनॉय क्या कहने लगा, अरे तू जल्दी नीचे उतरा, योआनो तू जल्दी नीचे उतरा, मेरे हाथ में क्या है? फावड़ा है। मेरे हाथ में क्या है? फावड़ा है। और उनके गले में क्या है? गले में क्या है? हाँ, स्ट्रिंग, हाँ, गोफन हम कहते हैं ना, गोफन किसके लिए होता है? चिड़ियों को मारने के लिए गोफन होता है, ठीक है। और फावड़ा, ये लोग कहां पर जा रहे थे? हाँ, ये चूहों को मारने के लिए वे लोग जा रहे थे। क्या कह रहा था वो? योआनो तू नीचे उतरा, बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही अच्छा हवा चल रही है, हाँ, बहुत ही अच्छा वातावरण है, और सूरज भी कहाँ है? हाँ, ऊपर है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है, तू जल्दी नीचे उतरा, हम लोग कहां पर जाएंगे? चूहों को मारने के लिए जाएंगे। तो चूहों, ये जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वहां के, चूहों को मारकर खाते हैं, पता है? हाँ, जैसा हम लोग मुर्गी खाते हैं ना, वैसे हम लोग चूहा खाते हैं। हाँ, तो वो हंटिंग करते हैं। ये छोटे छोटे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे चीजों का शिकार करते हैं। तो वहां पर वो क्या कह रहा था? बहुत ही अच्छा मौका है, तो फावड़ा लेकर घर जाकर नीचे उतरा, घर जाकर फावड़ा लेकर आ, हम क्या करेंगे? चूहों को मारने जाएंगे कर वो कह रहा था। वो झटपट क्या किया? उतर गया। उतर के उन लोग क्या करने लगे? फावड़ा लेकर, हाँ, उस एक कहा, क्या देखते हैं हम यहाँ पर? क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? हाँ, घास को देख रहे हैं। ये क्या है? सूखी घास है। ये सूखी घास जो है बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही, इसको क्या कहते हैं? एलिफेंट ग्रास कहते हैं। एलिफेंट का कितना बड़ा होता है? बहुत ऊंचा होता है ना। हाँ, ये जो है सामने क्या है वो कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, एलिफेंट ग्रास के अंदर से वे लोग जा रहे थे, और इन लोग जो है बहुत ही आनंद कर रहे थे और उस वातावरण से बहुत ही प्रचलित थे, और उनको हर साल जो है वे लोग भाई साहब मजाक करते थे। और क्या कह रहा था वो? चलो हम क्या करेंगे? मैदान में जो है वो भागेंगे, और मैदान में जो है वो ये क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी जो ठंडी हवा जो है, ठंडी हवा का हम क्या लेंगे? आनंद लेंगे, मजा लेंगे। हाँ, तो ये जो है, ये जो बड़ा बड़ा ग्रास जो है हमसे भी ऊपर है,
हाँ, सो सामने नजर नहीं आता, लेकिन उसके अंदर खेलने के लिए बहुत ही मजा आता। जब ये ग्रास जो है, ये हवा, ये कहाँ से हवा आ रही थी? साउथ की तरफ से, सॉरी नॉर्थ की तरफ से हवा आ रही थी। कहाँ से आ रही थी हवा? नॉर्थ की तरफ से, उत्तर की ओर से हवा आ रही थी, उत्तर की ओर से हवा आ रही थी। और ये क्या हो गया, क्या होता है, उत्तर की ओर से आएगी तो ऐसा बेंड होता है ना, ग्रास बेंड हो रहा है कि नहीं? बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ, दिखा। तो उस हवा में भाग भाग कर मजा लेने का कुछ मजा ही कुछ और है। हाँ, वो मजा कौन ले रहे थे? योआनो और एलशनॉय दोनों मजा ले रहे थे। दोनों मजा लेकर ऐसे भागने लगे, भागने लगे। फिर आगे चलकर यहां पर एक कुछ और घटना जो है घट रही है। यहां पर ये एलशनॉय और योआनो उस खेत में आने से पहले कोई और भी बड़े लोग, बड़े शिकार करने वाले लोग, इन लोग कौन है? छोटे शिकार, रैट्स का शिकार करने वाले, लेकिन इन लोग कौन है? बड़े शिकार करने वाले। बड़े शिकार करने वाले जो है वो पहले से ही आकर कहां पर वे लोग चले गए थे? हाँ, कहां पर चले गए थे? नॉर्थ साइड में, उत्तर की ओर जाकर वे लोग क्या करने लगे? आग लगाने लगे। उनके हाथ में क्या दिखाई पड़ता है? देखिए उनके हाथ में क्या है? हाँ, देखिए क्या है ये? बो एंड एरो है ना? ये क्या है? ये एरो, धनुष और बाण दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग को? धनुष और बाण, इनके हाथ में क्या है? धनुष और बाण। बड़ा शिकार करने वाले लोग हैं। इन लोग क्या कर रहे थे? इन लोग जाकर उस उत्तर की ओर, नॉर्थ साइड में जाकर क्या किए? वे लोग आग लगा दिए। आग क्यों लगा रहे थे? ताकि हवा कहां से कहां चल रही है? बताइए आप लोग, हवा कहां से कहां चल रही है? नॉर्थ साइड से साउथ साइड पे जा रही है, बराबर है? तो उन लोगों ने आग कहां पर लगाई है? हाँ, नॉर्थ साइड में आग लगाया। आग इधर लगाया है इन लोगों ने, आग इधर लगा दिया है, आग इधर लगा दिया है। और क्या किया है? और आग नॉर्थ में लग गया तो साउथ में थोड़े लोग, जितने लोग हैं उतने ही, और बाकी के लोग जो है उन लोग कहां पर गए? साउथ साइड में गए हैं। क्योंकि यहां पर जब जलाएंगे तो ये हवा जब चलती है ना, हवा कहां पर चल रही है? ऐसे इस तरफ चल रही है ना, हवा चल रही है। जब हवा चलती है तो आग भी क्या होता है? दुगना होता है कि नहीं? आग लगाने के बाद हाँ, जब हवा चलती है तो तेजी से जलती है या बहुत आराम से जलती है? बताइए। तेजी से जलती है ना। हाँ, और ये सूखी घास है क्या? ना तो ये हरा घास है, सूखी घास है। कुछ सूखी घास को जल्दी आग पकड़ती है या हरी घास को? सूखी घास को। ये सब क्या है? सूखी घास है। तो वो आग लगाना शुरुआत कर दिए। और बाकी के इनका फ्रेंड्स जो है वो कहां पर थे? साउथ साइड में, हाँ, दक्षिण के ओर थे। ताकि ये इसके बीच में जो बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को कितना पता है? बस इतना ही लोगों को पता है वाइल्ड एनिमल्स। हाँ, वाइल्ड एनिमल्स जो है ये बड़े लोग क्या है? वाइल्ड एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स है उसका शिकार करते हैं। तो अभी यहां से अगर जलाते हुए जाएंगे तो जानवर कहां से निकलेगा? नॉर्थ साइड से अगर जलाएंगे तो कहां पर निकलेगा जानवर? हाँ, तो उन लोग क्या किया वहां पर? हाँ, धनुष्य बाण को लेकर वे लोग रेडी थे ताकि उसको मारकर वे लोग खाए। यही उनका जीवन का शैली था। तो आगे चलकर हम देखेंगे ये बात जो है किसको पता नहीं था? एलशनॉय और योआनो को इन बातों का बिल्कुल खबर नहीं था। किसको खबर नहीं था? आप बता नहीं रहे। किसको पता नहीं था ये आग लगा रहे हैं करके? बताइए। ये जो बड़े लोग जो है जो आग लगा रहे हैं ये किसको पता नहीं था? योआनो और ये दोनों को पता नहीं था। तो सडनली क्या होगा? ये झटके से क्या हो गया? पूरा आकाश जो है उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर देखा, एलशनॉय क्या करने लगा? देख योआनो, देख योआनो, देखो देखो ऊपर देखो, पक्षी देखो कैसा उड़ रही है। और जब ऊपर देखा तो आकाश दिखना चाहिए, आकाश के बदले क्या दिखाई दे रहे थे? पक्षियां दिखाई दे रहे थे। हाँ,
पक्षियां जब ये उड़ने लगी थी, जब आकाश उनको नजर नहीं आ रहा था, तब वे लोग क्या समझ गए थे कि हम लोग बड़े संकट में है, हम लोग बड़े संकट में है कर पता चल गया। क्योंकि सामने क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इनका जो है इनसे इनका हाइट से भी बढ़कर क्या था, ग्रास था। तो क्या कहां पर क्या हो रही है इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है। पता नहीं होने के कारण उनको क्या दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ क्या दिखाई पड़ रहा है, पक्षियां ही दिखाई पड़ रही है। पक्षियां दिखाई पड़ने के बाद तो क्या हो गया, तो वे लोग बहुत ही डर गए, बहुत ही डर गए, बहुत ही डर कर क्या कहने लगे कि ये बहुत ही डर गए थे और कहने लगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो घट रही है, हमको पता नहीं है, हाँ लेकिन कुछ तो करना है कर ये लोग बहुत डर गए थे। यूहन्ना तो बहुत ही डर गया था। एलशदाई क्या कहने लगा, देख तो बिल्कुल डरना नहीं, इस प्रकार वो कह रहा था। और देखेंगे एलशदाई क्या कहने लगा, यूहन्ना कहता है नहीं नहीं, हम लोग जो रास्ते से आए हैं वही रास्ते से हम लोग भाग जाएंगे, ऐसा कर कहने लगा। तो एलशदाई कहता है नहीं नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम बहुत ही आखिरी दशा में आकर हम खड़े हो गए हैं, हम किधर भी जा नहीं सकते हैं। जो रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ता भी वो हमारे लिए बहुत ही क्या है, खतरा है। हाँ, हम बहुत ही ऐसे खतरनाक दशा में आकर हम लोग फंस गए हैं। हम लोग वो जहां से आए वहां पर हम लौट नहीं सकते हैं कर हाँ, यूहन्ना को कौन कहा, एलशदाई ने कहा। तो फिर एलशदाई यूहन्ना जो है बहुत ही डर गया, बहुत ही डर गया। देखो कैसे डरी हुई हालत में है वो डर गया और कहने लगा नहीं 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 नहीं, एक तालाब है वहां पर जहां पर पानी है, जहां पर वाइल्ड एनिमल्स जो है आकर क्या करते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं। हम लोग जो है यहाँ पर नॉर्थ साइड में चले जाएंगे, कहां पर, दक्षिण दिशा में हम चले जाएंगे। वहां पर क्या है, एक तालाब है, वहां पर पानी है, वहां पर हम जाकर हम क्या कर सकते हैं, बच जाएंगे। तो फिर एलशदाई ने कहा नहीं नहीं, यहां से बहुत दूर है वो, आप जो कह रहे हो वो बराबर है, लेकिन वो जो तालाब जो है बहुत ही दूर है, हम वहां पर भी जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, हम बिल्कुल फंस गए हैं। जब वे लोग ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, वे लोग हाँ घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या और कैसे दिखाई दे रहे हैं बताइए, घबराए हुए वे लोग दिखाई दे रहे हैं। उस समय उनको क्या करना है, आगे क्या करना है उनको बिल्कुल पता नहीं था। तो सोच में पड़ गए। और क्या है, फिर ऊपर देखा तो क्या हो रहा है, ऊपर देखा तो क्या आ रहा है, स्मोक आ रही है, स्मोक। हाँ, ऊपर देखा तो स्मोक आ रही थी। फिर बाद में देखा अरे ये धुआं कहाँ से उठ रही है, देखा तो बहुत ही नजदीक से उठ रही थी धुआं, और वे लोग कहाँ पर भी वे लोग जा नहीं पा रहे थे। तो इसने क्या किया, वहां पर जब हमको डर लगता है जब हम किसको स्मरण करते हैं, हाँ किसी को नहीं करते हैं, जोर से बोले, हाँ प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। ऐसे ही हाँ एलशदाई ने क्या किया, यूहन्ना तो बहुत डर गया था, लेकिन एलशदाई ने क्या किया, तू चुप रहना, घबराना नहीं, हाँ मुझे एक हाँ वो क्या किया, मैं प्रार्थना करता हूँ करके प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने इसको क्या दिया, एक थॉट दिया। क्या दिया, एक थॉट दिया। कौन सी दशा में थॉट दिया, जब वे लोग बड़ी समस्या में थे, हाँ पूरे चारों ओर आग लगी हुई थी, उस समय क्या हो गया, परमेश्वर ने उसको क्या थॉट दिया। हाँ वो थॉट देखेंगे हम देखो वो क्या बोलता है, मुझे एक विचार आया है, परमेश्वर ने मुझे विचार दिया है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो घास दिख रहा है ना, ये घास जो दिख रहा है उसको क्या करेंगे, हम लोग फावड़े से काट देंगे। काट कर क्या करेंगे, वो आग जो है कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, कहां से, उत्तर की ओर से आ रही है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ का जो है, यहाँ का जो ग्रास है, इसको क्या करना है, हमको काट देना है। काट कर क्या करना है, हमको थोड़ी जगह जो है काट कर उस समतल भूमि में जल जाने के बाद उसको वहां पर हमको खड़ा रहना है। ऐसा कर क्या कहा, ये यूहन्ना आपके पास है ना, वो माचिस है ना, माचिस निकालो। तो तुरंत वो यूहन्ना क्या करता है, वो माचिस को निकालता है। माचिस को निकाल कर क्या कहता है, जल्दी जल्दी निकाल, हमारे पास समय नहीं है। ऐसा कर जब वो क्या करता है,
आग लगा देता है। आग लगा कर क्या करता है, छोटा छोटा घास जो है ना यहाँ पर दिखता है, देखिए क्या दिख रहा है, छोटा छोटा ग्रास को एक टॉर्च ग्रास की नाई वो कर उन क्या करता है, पूरा जला देता है। जला देने के बाद इतना पैच जो है पूरा जला देते हैं, उतना कम समय में क्या करता है, अभी यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, आंधी भी आ रही है, हवा भी आ रही है, और आग कहाँ से लगा है, यहाँ से लगा है, और हवा कहाँ से आ रही है, हाँ, उत्तर की ओर से आ रही है। और वे लोग कहाँ पर खड़े हैं, बीच खेत में वे लोग खड़े हैं। ना ही यहाँ जा सकते हैं, ना ही यहाँ जा सकते हैं, ना ही पीछे जा सकते हैं, ना ही आगे जा सकते हैं। तो परमेश्वर ने क्या थॉट दिया उनको, हाँ, माचिस और वो काटने का थॉट दिया। तो एल्शेनॉय और योआनो दोनों मिलकर क्या कहे, बहुत ही कम समय में वे लोग क्या किया, ये पूरा पैच जो है क्या किया, काट कर क्या कर दिया, जला दिया, पूरा जला दिया। पूरा जलाने के बाद अभी वे लोग कहाँ पर आ गए, देखिए, हाँ ये देखो कितना उन लोग ने ये कर दिया, देखिए, हाँ ये ग्रास यहाँ तक है ना, हवा वहाँ से चल रही है, देखो धुआं भी उठ रही है, हाँ, लेकिन यहाँ पर कौन खड़े हैं, एक हुआ प्लेन ग्राउंड हो गया है। वहाँ पर क्या नहीं है, ग्रास नहीं है। क्या नहीं है, ग्रास दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ ग्रास दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर क्या है, पूरे चीज को, पूरे ग्रास को उन लोग ने जलाकर वहाँ पर खड़े हो गए। अभी पूरा जल के यहाँ पर आ गया, तो इनके पास कोई जला सकता है, कोई जला सकता है, नहीं जला सकता है ना, हाँ। तो परमेश्वर ने अच्छा आइडिया दिया कि बुरा आइडिया दिया, अच्छा आइडिया दिया है ना। जब संकट में उन्होंने किसको पुकारा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह को पुकारा ना, हाँ, तभी वो लोग क्या किए, परमेश्वर ने आइडिया दिया, और बहुत ही कम समय में ये छोटे बच्चे ने ये देखो काट कर उसको ये पूरा जो है इसको जला दिया, जलाकर उसके ऊपर खड़े हो गए और देख रहे थे, आग आने दो हम। और वे लोग क्या है, ये सब जलाने के बाद वे क्या करने लगे, उछल कर कूदने लगे। क्या करने लगे, कूदने लगे। आई एम सेफ, मैं बच गया हूं, ऐसा कर वे लोग उड़ी मारने लगे। समझ में ना, उड़ी मारने लगे। इसी रीति से अगर हम देखेंगे, हम भी कहां पर खड़े हैं, बताइए, आग के बीच में हम लोग खड़े हैं, आग के बीच में खड़े हैं। जैसा एल्शेनॉय और योआनो जिस रीति से खतरे में है, आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग खतरे में नहीं है, आप सभी लोग खतरे में है। पता है कौन सा खतरा है, वो कौन सा खतरा है, पाप का खतरा है, पाप का खतरा है। समझ में ना, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। हमने पूरे संसार में जन्म से लेकर आज तक हमने क्या कमाया है, पाप को कमाया है। ये पवित्र शास्त्र क्या कहता है, हमने क्या कमाया है, पाप को कमाया है। समझ में ना, बचपन से लेकर आज तक हमने क्या कमाया है, पाप को कमाया है। लेकिन हम क्या समझते हैं, ये एल्शेनॉय और योआनो दोनों जो है वो संकट में है और वो लोग बच गए हैं। लेकिन आज भी हम वही खतरे में हैं। कौन सा खतरे में, पाप के खतरे में है। पाप में होने के कारण पाप क्या ले आता है संसार में, बताइए, पाप संसार में क्या लेकर आता है, सब लोग मरते हैं कि नहीं, सब लोग मरते हैं कि नहीं, मृत्यु आती है कि नहीं, हर एक के घर पे मृत्यु होती कि नहीं, हाँ या ना, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ। यहां पर क्या लिखा है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, कोई पढ़िए। इसीलिए कि जोर से और ऊंची आवाज में, हाँ, सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, सबों ने पाप किया है, और यह भी कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसका मतलब सबों ने क्या किया है, पाप किया है। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और क्या लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और देखिए रोमियो की किताब, रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 पद हमने पढ़े हैं।
इसके बाद समय नहीं होने के कारण हम कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम किसको देखते हैं? यहाँ पर हम किसको देखते हैं? एक छोटा सा हाँ बेबी जीसस को हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हमने क्या पढ़े हैं? हमने सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने अपने महिमा में रहने के लिए हमको बुलाया है, लेकिन हमारे बीच में क्या आड़ा आ रहा है? पाप आड़ा आ रहा है। तो ये पाप को निकालने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह को क्या बनकर आना पड़ा? संसार में क्या बनकर आना पड़ा? एक छोटा सा बालक के समान यहां पर आना पड़ा। आने के बाद उसने कितने साल संसार में जीवन को बिताया है? कितने साल जीवन को? 33.5 साल जो है उसने संसार में जीवन को बिताया है। हम कितना पाप करते हैं दिन में? बताइए। 1 सेकंड में अनगिनत पाप हो जाती है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड की बात कर रहा है। 1 सेकंड में हम कितना पाप करते हैं? अनगिनत पाप, विचारों के कारण, अपने आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा और हाथ और पैर के द्वारा कितना हम सेकंड्स में हम पाप करते हैं। लेकिन ये बालक जो है, ये बालक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने कितना साल जीवन को बिताया है? 33.5 साल उसने जीवन को बिताया है। इनका माता पिता भी है, वो माता पिता का भी आधीन रहते हुए ना ही 1 सेकंड, बड़े ध्यान से सुनिए, ये प्रभु यीशु मसीह ना ही 1 सेकंड, ना ही 1 मिनट, ना ही 1 घंटा, ना ही 1 दिन, ना ही 1 हफ्ता, ना ही 1 महीना, ना ही 1 साल, ना ही 1 डिकेड, बल्कि कितना साल? 33.5 साल जो है उसने क्या किया है? पवित्रता का जीवन को बिताया है। पता है आपको? पवित्रता का जीवन। हमारा क्या ऐसा है? 1 सेकंड में अनगिनत पाप हम लोग करते हैं। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह बालक बनकर क्या आ गया? संसार में आ गया है और क्या किया है? पवित्रता का जीवन उसने बिताया है। और देखेंगे पवित्रता का जीवन जो बिताते हैं उनके लिए कोई भी मृत्यु नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल जीवन को बिताया है, उनके लिए कोई मृत्यु नहीं थी, क्योंकि पाप ही नहीं किया ना, पाप को जानता भी नहीं है। पाप को ये बालक प्रभु यीशु मसीह जानता ही नहीं है ना, जानता ही नहीं है। लेकिन जानता ही नहीं, उसके लिए मृत्यु नहीं है। लेकिन वो क्या हो गया? उसको ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्रूज दिखाई दे रहा है। क्रूज दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको क्या करना पड़ा? क्रूज का सामना करना पड़ा। किसको क्रूज का सामना करना पड़ा? प्रभु यीशु मसीह को क्रूज का सामना करना पड़ा उसको। खाट पर कौन लटकाया जाता है? खाट पर, एक खाट बोलते हैं। एक क्रूज पर कौन लटकाया जाता है? श्रापित लोग लटकाए जाते हैं। समझ में ना? श्रापित लोग इस क्रूज पर लटकाए जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया नहीं किया, लेकिन वो फिर भी वो कलवरी के क्रूज पर लटकाया गया। क्यों पता है? क्यों पता है? बताइए, आप बताइए। हमने जो पाप किया है, पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, वो मृत्यु कौन सही लिया? प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूज पर चढ़ गया और उसकी धार्मिकता और उसका जीवन जो है वो किसको दे दिया? हमको दे दिया है। इसलिए हमको क्या करना है? ये देखो, इसके बाद ये मृत्यु पाने के बाद ये कब्र है, जन्म, क्रूस और कब्र। इसके द्वारा परमेश्वर को ये यहां पर जाना पड़ा। हमारा प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? इतने भयानक मृत्यु का उसको सामना करना पड़ा। और देखेंगे यहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना रचित समाचार उसका 3 अध्याय उसका 36 पद पर कोई पढ़िए। यूहन्ना उसका 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है। उस पर विश्वास करने से क्या होता है? हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। देखिए, ये अनंत काल का जीवन जो है वो किसके द्वारा हमें मिल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिल रहा है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और हम जो है परमेश्वर से अवाज्ञाकारी बोला तो गलत काम,
समझ में है ना, आज्ञा ना मानना ही पाप है। वो पाप के कारण क्या हो गया, परमेश्वर का क्रोध जो है किस पर आ गया, मनुष्य जाति पर आ गया, हम सबों पर आ गया है। तो हमको क्या गया, हम खतरे में है कि नहीं, हम खतरे में है कि नहीं, हम खतरे में है। तो हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जन्मा है उस पर केवल क्या करना है, विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा क्या करना है, हमें अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा कर कर प्रभु यीशु मसीह कहता है। देखिए यहां पर क्या देखते हैं हम, बताइए क्या देखते हैं, यहां पर आग दिखाई दे रही है, ये यहां पर क्या है, घास दिखाई दे रही है। वे लोग कहां पर है, जली हुई जमीन पर वे लोग पाए गए। उसका नीचे क्या है, किसका हाथ है, वो प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ पाल में क्या है, छेदा हुआ हाथ है। खिला मारा है ना, खिला मारा है कि नहीं, हाँ। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में क्या है, छेद है, किलो का छेद है। वो छेद के अंदर किसको बिठाया पता है, हम सबों को बिठाया है। किसको बिठाया है, हम सबों को बिठाया है। और हम सभी लोग जो है वहीं पर फिट हो सकते हैं। समझ में है आपको, हम सभी लोग जो है वहां पर ही फिट हो सकते हैं। समझ में है ना, यहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के जो छेदे हुए हाथों में कौन पाया गया, हाँ, एलशदाई और यूएनो, ये दो जन जो है वो पाया गया है। देखिए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 23 पद, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़िए। जॉन चैप्टर 10 वर्स 23, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 23 पद। सॉरी 28, क्षमा कीजिए 28, एक एक कोई एक पढ़िए। हाँ, कोई मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता। अनंत जीवन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है तो कोई भी, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के हाथ से हमको कोई छुड़ा नहीं सकता। हम किसके हाथ पे सेफ है, परमेश्वर के हाथ पे, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम सेफ है। और ये एलशदाई और यूएनो यहाँ पर नाच रहे थे, उसी रीति से हमको क्या करना है, हमें भी इस बड़ी संसार में अगर हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता की नाई हमारे हृदय में ग्रहण नहीं करेंगे तो हम भी क्या है, खतरे में है। समझ में आया, हाँ, हम भी क्या है, खतरे में है। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह जब हमारा हृदय को खटखटाता है, हमको क्या करना है, हृदय के खोलना है, उसको प्रवेश देना है। जो हमारे, हम जब भी प्रभु यीशु मसीह के ऐसे हाथों में जब पड़ते हैं तो हमें क्या है, वी आर सेफ। हम कहाँ पर है, अच्छे भूमि में है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, ये जो जली हुई जो जगह दिख रहा है ना, उसने हमारे लिए शून्य हो गया, वो हमारे लिए शून्य हो गया, वो हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए वेदना को उठाया, वो हमारे लिए दुखों को उठाया, हमारे लिए वो लज्जा को सहा और हमारे लिए वो उसका प्राण बचा था, वो प्राण भी उसने क्या किया, कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए दे दिया है। इसलिए हमको क्या करना है, उसको एक उद्धारकर्ता के नाई हमें स्वीकारना है। स्वीकारने के बाद हमको क्या करना है, उसी के पच्चनों पर हमें चलना है। आखिर में Hebrews chapter 2 verse 3 पढ़िए। How shall we escape if we neglect so great salvation? हाँ, हमको क्या करना है, क्या करना है बताइए। इतना बड़ा उद्धार को हम आनाकानी नहीं करना है। हाँ, कल का दिन हमारा नहीं है, इसलिए क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के नाई स्वीकारना है। हम लोग यहाँ से कल चले जाने वाले हैं ना, चले जाने वाले हैं ना, हाँ, कल का दिन हमारा नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के नाई हमें ग्रहण करना है, उसको
अपने आप को उसके हाथों में रखना है ताकि हमारा जीवन जो है खतरे से बाहर होगा। किसी से डरने की कोई बात नहीं है, समझ में है ना। संसार में बहुत सारी ऐसे गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन हमको डरने की कोई बात नहीं है, समझ में ना। जैसे ये लोग आग से बच गए हैं, हम भी अनंत आग से, जो नरक की आग से हम बच जाएंगे, समझ में है ना। हाँ, ये ध्यान देते हुए हम थोड़ी समय प्रार्थना कर लेंगे। बच्चों आइए, घुटने पे आइए, प्रार्थना करते हैं, बातें नहीं करते हैं। 1 1 2 केजी बॉयज, आवाज नहीं आना है, आवाज बिल्कुल नहीं आना है। प्रार्थना करने वाले हैं। और भी बच्चे हैं, केजी बच्चे घुटने पे बैठे हैं, घुटने पे आइए। 1 2 एंड 3। उधर इधर नहीं देखना है, आंख बंद करिए। हमने एक स्टोरी सुना जिसमें 2 लड़के हैं, एशनोई और युवानो, दोनों ना बड़ी आग के बीच में खड़े थे। खतरा था, वो खुद दोनों लड़के भी जल जाने वाले थे, लेकिन उनको बहुत ही अच्छा प्रभु ने उपाय दिया। सूखा हुआ घास को पूरा निकाल दिया, दूर तक फैलाकर खाली ज़मीन तैयार किया, उसमें बचकर खड़े हो गए। चारों तरफ से आग थी, लेकिन उनको जला नहीं पाई। अच्छा उपाय था, हमारे लिए भी अच्छा उपाय है। हम अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते नहीं है तो हम एक दिन उस आग में जलना है, नरक में जलना पड़ेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में अनंत काल की जीवन, सुखदायक जीवन, शांति जीवन वहाँ पे मिलता है। अगर आज के दिन अगर हम इस संसार को छोड़ देते हैं तो हमें स्वर्ग में जगह है। बच्चों, आप जूनियर्स हो, सीनियर्स हो या केजी बच्चे हो, छोटे भी हो, आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया तो आप खतरे में हैं। चारों तरफ से आप खतरे से घेरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर बलि हो गया, वो मारा गया, दफना गया और तीसरे दिन जी उठा आपको बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाते हैं, भयंकर उस नरक से बचाते हैं। अभी तक आप उद्धार नहीं पाए, आखिरी लेसन है, 10 लेसन में से आखिरी क्लोजिंग लेसन था। अभी भी आप स्वीकारते नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो आपको पता होगा, आपको पता चल रहा होगा कि आप नरक की ओर जा रहे हो। छोटी सी प्रार्थना करो, मेरे पीछे पीछे बोलो बच्चों। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहते हैं, छोटी सी प्रार्थना कर आपके सहायता के लिए करते हैं।